शहीद सुरेंद्र कुमार की पत्नी किरण ने फौजियों की व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। किरण का कहना है कि केंद्र सरकार ने फौजियों को हाथों में बंदूकें देकर सिर्फ कठपुतली बनाकर रखा है, जबकि उन्हें इसके इस्तेमाल के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। शहीद की पत्नी ने भारत सरकार से आतंकवाद और नक्सलवाद पर ठोस कार्यवाही करने की मांग उठाई है। एक शहीद की पत्नी का दर्द शायद सरकारों की रूह ना जान पाए। यही कारण भी है कि एक तरफ देश के जवान कायरतापूर्ण हमलों में अपने प्राणों की आहुतियां दे रहे हैं और दूसरी तरफ भारत सरकार सिर्फ कड़े शब्दों में निंदा करके अपनी औपचारिकता पूरी कर लेती है। मंडी जिला के नेरचौक कस्बे के शहीद सुरेंद्र कुमार की पत्नी ने फौजियों की शहादत पर कठोर प्रतिक्रिया देकर भारत सरकार की नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ अपनाई जा रही रणनीति पर सवाल उठाए हैं। बता दें कि सुरेंद्र कुमार हाल ही में छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सलियों के कायरतापूर्ण हमले में शहादत का जाम पी चुके हैं। पति की शहादत के गम को दिल में छुपाए हुए शहीद सुरेंद्र कुमार की पत्नी किरण में इस बात को लेकर दुख है कि भारत सरकार नक्सलवाद और आतंकवाद से निपटने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। किरण के अनुसार बीती 10 अप्रैल तक छुट्टियां काटने आए उनके पति ने सुकमा में चल रही नक्सली गतिविधियों के बारे में उसे पूरी जानकारी दी थी। सुरेंद्र ने अपनी पत्नी को बताया था कि नक्सली महिलाओं और बच्चों का सहारा लेकर नक्सलवाद को बढ़ावा देते हैं और फौजी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। वहीं दूसरी तरफ नक्सली और आतंकी आए दिन फौजियों को अपना निशाना बनाकर उन्हें शहीद किए जा रहे हैं। किरण के अनुसार फौजियों को भारत सरकार ने कठपुतली बनाकर रख दिया है। हाथों में बंदूकें तो दे दी है, लेकिन फौजियों को उनका इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। किरण ने भारत सरकार से नक्सलवाद और आतंकवाद के प्रति अपनी रणनीति बदलने की मांग उठाई है, ताकि इसके कारण फिर किसी के घर मातम ना छा सके। और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ बहुत है, पर कम से कम इतना तो करे कि कोई स्ट्रेटजी बनाए उसके लिए, नक्सलवाद के लिए। जो अब जम्मू कश्मीर में कितना हो रहा है, कितना बेचारे सहन कर रहे हैं, उनके पास कितनी पावर है, पर वो अपना पावर को यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो मैं चाहती हूँ कि उनको जो है ये मिले, राइट्स मिले कि वो अपने पावर को जो है ये कर सके, बता सके, यूज कर सके। इतनी सी जो है सरकार को उनके लिए करनी चाहिए। वो बेचारे तो क्या बना के रखे हैं, वो तो कठपुतलियां बना के रख दी हैं उन्होंने। बस ये गन उनके हाथ में थमा दिया कर वो कुछ नहीं सकते। वो तो ज्यादा गलत है ना, उससे तो बेटर है उनको वो चीजें दे ही ना। वो गन भी काहे को दे के रखी है उनको। हाँ, डायरेक्ट शूट आउट करो। मैं तो बोलती हूँ, मैं तो पहले से उनको ये बोलती थी अपने हस्बैंड को, जब भी वो मैसेज बताते थे मैं बोलती थी कि पूरे गांव के बोलते कि छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बेटी की तरह बच्चे हैं, हम कैसे उनको मार सकते हैं। औरतें आती हैं, औरतें ये करती है, तो हम कैसे ये कर सकते हैं। पर मैं बोलती हूँ कि उनको तभी पता चलेगा। आज हमारे साथ ये हुआ, मैं नहीं चाहती कब किसी के साथ भी ये चीज हो, तो उनके ऊपर जो है डायरेक्ट एक्शन होना चाहिए, तभी तो समझेंगे। एक उधर कुछ होगा तभी उनको पता चलेगा। जिसके ऊपर बीतती है ना वही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। शहीद सुरेंद्र कुमार के बड़े भाई जितेंद्र कुमार ने भारत सरकार को नक्सलवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की सलाह दी है। जितेंद्र कुमार के अनुसार यदि समय रहते नक्सलवाद पर लगाम नहीं लगाई गई तो भविष्य में इसे समाप्त कर पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। नक्सलवाद के लिए एक गवर्नमेंट स्ट्रेटजी बनाए इसके लिए, और उन पे जैसे सर्जिकल स्ट्राइक J&K में होता वैसे ही होना चाहिए, और ताकि इस नक्सलवाद को एकदम से खत्म किया जा सके। नहीं तो ये भविष्य में इतना पनप जाएगा कि हम इसके बाद उनको खत्म करना मुश्किल नामुमकिन हो जाएगा। वहीं क्रिकेटर गौतम गंभीर ने सुकमा नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों के बच्चों की शिक्षा का सारा खर्च उठाने की हामी भरी है। गौतम गंभीर ने शहीदों के परिजनों को आश्वस्त किया है कि उनके बच्चों की संपूर्ण शिक्षा का खर्च वह स्वयं उठाएंगे। इसके लिए शहीद सुरेंद्र कुमार की पत्नी किरण ने गौतम गंभीर का आभार जताया है और सरकारों से शहीदों के परिवारों के प्रति कोई नीति बनाने की मांग उठाई है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि जैसा उन्होंने हमारे लिए सोचा, मेरी बेटी के लिए सोचा, वैसा सरकार भी हमारे लिए सोचे।
ठीक है, मेरे लिए नहीं, जो भी मेरी बेटी के लिए नहीं, और भी बहुत सारे कितने लाखों जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज में है, उनके बच्चों के लिए भी सोचे। वहीं शहीद सुरेंद्र कुमार के घर पर सांत्वना देने वालों का तांता लगा हुआ है। दिन भर लोग शहीद के घर पर पहुंचकर परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं। बता दें कि राज्य सरकार ने शहीद सुरेंद्र कुमार के परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का निर्णय लिया है और जल्द ही यह राशि शहीद के परिवार को दे दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।